बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज की तीन अहम खबरें हैं और वो तीनों आपके सामने रखेंगे, उसके ऊपर तबसरा और तजिया भी आपके सामने रखेंगे और तीनों खबरें किस तरह आपस में जुड़ी हुई हैं, इनको मिला के देखें तो क्या पिक्चर बनती है वो भी आपके सामने रखेंगे। तो आज की जो पहली खबर है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस नई हुकूमत को एक कारी ज़रब लगाई गई है और उसका असर क्या होगा वो आपके सामने रखेंगे और वो ज़रब क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे। और दूसरी खबर ये है कि कल आपको हमने जिक्र किया था कि 20 मार्च को अमेरिका में उनकी जो महकमा खारजा की एक कमेटी होती है उसमें समाअत होगी और जिसका उन्वान पाकिस्तान है, जिसमें इलेक्शन, धांधली, जमहूरियत और पाक अमेरिका ताल्लुकात का मुस्तकबिल, उसके ऊपर आज अमरीकी महकमा खारजा के जो तर्जुमान हैं उनका एक अहम बयान सामने आया है और उसने सूरत हाल को यकसर तब्दील कर दिया है। वो भी आपके सामने रखेंगे और उसका जो असर है अब 20 मार्च को होने वाली समाअत के ऊपर वो भी आपके सामने रखेंगे। और तीसरी खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको बैरूनी चैलेंजेस के साथ साथ अब जो अंदरूनी चैलेंज है वो खुल के सामने आना शुरू हो गए हैं और उसका इजहार भी शुरू हो गया है। वो क्या सूरत हाल है और आगे चल के वो सूरत हाल क्या शक्ल इख्तियार कर सकती है वो भी आपके सामने रखेंगे। तो अब आते हैं आज की पहली खबर की तरफ। पहली खबर ये है, बड़ा ही अनप्रेसिडेंटेड काम है, वो ये कि IMF के और वर्ल्ड बैंक के जो दफातर हैं अमेरिका में, उसके बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से एहतजाज किया गया और उसमें कुछ मुतालबात भी किए गए। अगरचे एहतजाज के अंदर वो बहुत ज़्यादा नंबर नहीं था, लेकिन पढ़े लिखे लोग थे और बड़ी उम्र के लोग भी थे और सिंबॉलिक एहतजाज था। लेकिन इसके साथ जो एक और अहम चीज़ जुड़ी हुई है, ये एहतजाज ऐन उस वक्त हो रहा है जब IMF का वफ्द इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और वो आपकी जो एक किस्त रहती है उसके मुज़ाकरात यहाँ पे कर रहा है। एक तरफ पाकिस्तान के अंदर वो मुज़ाकरात हो रहे हैं कि पाकिस्तान को जो किस्त रहती है वो जारी हो, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो धांधली को बुनियाद बनाकर और उसकी तहकीकात का मुतालबा लेकर IMF के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और उन्होंने वहाँ पे जो मुतालबा किया उनका वही मुतालबा था जो इमरान खान साहब आज से कुछ दिन पहले अपने ख़त के ज़रिए IMF के सामने रख चुके हैं। और वो ख़त के अंदर यही मुतालबा था कि IMF जो है पाकिस्तान को इस शर्त पर कर्ज दे कि वो इलेक्शन की तहकीकात करवाएँ और उसका ऑडिट करवाएं कि उसमें धांधली कितनी हुई। अगर ये होता है तो पैसे जारी किए जाएं और अगर नहीं होता तो पैसे जारी ना किए जाएं। तो एक तरफ वो ख़त था, उसके बाद ये अमली मुजाहिरा हमने देखा कि वहाँ पे आज एहतजाज हुआ और न सिर्फ IMF बल्कि वर्ल्ड बैंक के सामने भी जो दफ्तर है उनका, उधर भी इनका एहतजाज किया गया और वहाँ पे कुछ नामी गिरामी लोग भी मौजूद थे। आई एम श्योर कि आपने उनकी कुछ वीडियोस देखी होंगी, उनकी गुफ्तगू भी सुनी होगी। तो ये एक इसको मैं अनफॉर्चुनेट ही कहूँगा। उसकी वजह यह है कि आपकी जो सियासत है और जो सियासी मामलात हैं वो इस मुल्क के अंदर रहें तो बेहतर है। अगर आप उसको इस लेवल पे ले जाएंगे, लेकिन मैंने कल चूँकि अपनी वीडियो में बात की थी और उससे पहले भी मुतअद्दिद बार कर चुका हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं, इसको उनकी क्वालिटी कहा जाए या उनकी शॉर्ट कमिंग कहा जाए कि वो जो भी काम करते हैं फिर वो नताइज की परवाह नहीं करते कि उसका जो भी नतीजा निकले वो उससे उनको कोई गर्ज नहीं है। जो उनका मुतालबा है वो उसको हर फोरम के ऊपर उठाएंगे और उसका इजहार इस वक्त हमें नज़र आ रहा है IMF के ख़त के साथ और आज IMF के सामने एहतजाज के साथ, बावजूद इसके कि IMF का वफ्द पाकिस्तान में मौजूद है और वो यहाँ पे मुज़ाकरात कर रहा है। और अगर खुदा ना करे ये IMF वाला जो मामला है वो डिरेल होता है, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। सिर्फ इतना आपको अर्ज़ कर दूँ कि इस वक्त जो मुल्क की माशी सूरत हाल है और जो माशी माहिरीन हैं जो ऑन रिकॉर्ड बात कर रहे हैं, जो ऑफ रिकॉर्ड बात कर रहे हैं, वो इंतहाई तशवीशनाक है, इंतहाई तशवीशनाक है। मैं आपको सिर्फ ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, गुजारिश करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये है कि उस एक सेंसिटिव टाइम के अंदर इस किस्म की एफर्ट करना, इस किस्म की कोशिश करना वो इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकती है पाकिस्तान के मुस्तकबिल करीब के लिए। ठीक है, हुकूमतें यहाँ पे आती रहीं जाती रहीं, तहकीकात होनी चाहिए, आपका फॉर्म 45 का बयानिया मजबूत है, उसको लेकर चलना चाहिए, लेकिन ये एक डोमेस्टिक इशू है तो इसको डोमेस्टिक रखा जाए तो उससे फ़ायदा ज़्यादा हासिल हो सकता है। अगर आपकी हुकूमत आज नहीं बनी तो आपका ये मोमेंटम बरकरार रहेगा और जो मौजूदा हुकूमत है उसकी कामयाबी के चांसेस वैसे भी बहुत कम चांसेस हैं, तो ये मौका फिर मिल सकता है। लेकिन ये जो आपके आज के इक़दाम हैं वो आइंदा आपकी सियासत को, आपकी जमात को और आपके मौक़िफ़ को हमेशा हॉन्ट करते रहेंगे कि आप अपने एक टारगेट को अचीव करने के लिए इस हद तक चले गए थे। तो ये बहरहाल मेरे ख्याल में ये इनकी जानिब से ख़त वाली भी मिसकैलकुलेशन थी, उसके ऊपर भी तहरीक इंसाफ जो है वो यानी तनकीद की जद में आई। उनके अपनी पार्टी के अंदर से लोगों ने तनकीद की और जो उनके हमदर्द हैं उनकी जानिब से भी तनकीद की गई। और वो मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, वो गुनाह बेलज़्ज़त था कि आपने ख़त तो लिख दिया लेकिन IMF का उस पर जवाब ये था कि ये हमारा मैंडेट ही नहीं है, मतलब उन्होंने आपकी इस चीज़ को तस्लीम ही नहीं किया। और आज आप उनके दफ्तर के सामने एहतजाज कर रहे हैं
रिकॉर्ड करवा रहे हैं। हो सकता है आपकी बात ना सुनी जाए, जिसका इम्कान ज्यादा है, लेकिन ये जो लेबल आपको लग जाएगा, इसको उतारना आपके लिए आगे बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि मैं अब आता हूं उस तरफ के, जो मैंने आपको सिर्फ इतनी गुजारिश कर दूं, जो इस वक्त माशी माहिरीन है ऑफ द रिकॉर्ड जो गुफ्तगू कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड भी बता रहे हैं कि इस वक्त चैलेंजेस इतने बड़े हैं माशी फ्रंट के ऊपर। ये पाकिस्तान का वैसे तो 24वां ये वो होगा आपका प्रोग्राम IMF का 24th, लेकिन इसको ये कहा जा रहा है ये एक डिसाइसिव प्रोग्राम होगा। अगर ये प्रोग्राम कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान शायद टेक ऑफ कर जाए, इस जो भंवर में फंसा हुआ है इससे शायद वो आगे निकल जाए। लेकिन अगर इस प्रोग्राम के अंदर से भी पाकिस्तान न निकल पाया तो फिर उसके बाद की जो सूरत हाल है उसके ऊपर तबसरा करना जो है वो बड़ा महाल है, वो बड़ा मुश्किल काम है। वो आप खुद ही अंदाजा लगा लें, जिस पे मैं तबसरा नहीं कर रहा, तो उसकी सूरत हाल क्या होगी। यानी उसके बाद बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है। फिर ऐसी सूरत हाल में ये एहतजाज करना, तो मेरा ये ख्याल है कि आपने अपने मौक़िफ़, अपनी पार्टी और आपकी जो मुस्तकबिल की सियासत है उसको आपने नुकसान का सौदा किया है, तो बेहतर होता कि आप ये काम ना करते। तो वैसे भी अमेरिका के इस वक्त जो चांसेस हैं, मैं अगली खबर के साथ आपको वो अर्ज करूंगा कि जो इस वक्त बज़ाहिर ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका और इमरान खान साहब आमने सामने हैं। जंग तो तवील अरसे से चल रही है, क्योंकि आपने रजीम चेंज का इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया और डोनाल्ड लू को आप इस बीच में लाए। अब वो डोनाल्ड लू समात के अंदर जा रहे हैं, तो इसके ऊपर जो अब अगली खबर आती है मैं उसके ऊपर आता हूं। लेकिन इसी के साथ ही मैं जो आज का ये वाक़या हुआ, इसके ऊपर हुकूमत की जानिब से भी रद्द-ए-अमल आया और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने गुफ्तगू की। मुझे उनकी गुफ्तगू के ऊपर भी कुछ रिजर्वेशंस हैं, जो जिन अल्फाज का चुनाव उन्होंने किया कि आप एक पोजीशन के ऊपर हैं और आपको इस तरह के अल्फाज इस किस्म की सिचुएशन में नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। एक अगरीब पार्टी है, वो एहतजाज कर रही है मुल्क के अंदर, और आप कम अज़ कम ऐसे बयानात न दें जो उनको और इंस्टिगेट करें और वो ये जो सूरत हाल है इसको एक स्टेप फर्दर ले जाएं। आज उन्होंने जो कहा, जो मेरे लिए काबिल एतराज़ है, वो ये कह रहे हैं कि मुट्ठी भर शरपसंद अनासिर। अब मसला मामला ये है, उनकी ग्रीवेंसेस हैं, उनके इशूज़ हैं, उनके पास फॉर्म 45 है और वो तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। वो आप उनकी सुनवाई नहीं कर रहे, कोई फोरम उनकी सुनवाई नहीं कर रहा। अगर वो एहतजाज कर रहे हैं तो आप उनको कम अज़ कम शरपसंद अनासिर ना कहें, आप उनको इंस्टिगेट कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप फायर फाइटिंग करें या उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं उनको आप एड्रेस करें, उनके साथ बैठ के बात करें, कोई तरीका निकालें। हुकूमत का काम तो यही होता है। हुकूमत का काम ये नहीं होता कि वो जलती के ऊपर तेल का काम डाले, वो जलती के ऊपर आके आग को बुझाने का काम करती है। तो आप ये शरपसंद अनासिर जब उनको कहेंगे तो फिर आप उनको इंस्टिगेट करेंगे, आप फिर उनसे मजीद तवक्को भी रखें कि वो इससे आगे भी जा सकते हैं। तो बहरहाल ये आज उन्होंने कहा अता तारड़ साहब ने, तो इसके ऊपर मेरा नुक्ता यही है कि उनको अपने अल्फाज का जो चुनाव है उसमें मोहतात रहने की ज़रूरत है। सूरत हाल इस वक्त वोलेटाइल है और आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, हुकूमत आपकी कमज़ोर है, इत्तेहाद है, यानी इत्तेहादी हुकूमत है वैसे कमज़ोर होती है। माशी चैलेंजेस आपके सामने हैं, IMF का प्रोग्राम मिलेगा तो महंगाई का जो तूफान आएगा उसको आपने फेस करना है। तो आप लिहाजा अपनी कमर भी कस लें, कौम को भी कमर कसनी पड़ेगी। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, आपको भी कमर कसनी पड़ेगी जो हालात आगे बनने जा रहे हैं। दो चीज़ें मिला के देखें, एक आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो आपको मुतवातर बढ़ती हुई नजर आ रही है। मामला इधर तक पहुंच गया कि IMF को खत भी लिख दिया गया, IMF के बाहर एहतजाज भी हो गया, आपको मुल्क की तारीख का तवील तरीन प्रोग्राम लेना पड़ रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि हम माशी तौर पर कहां पर खड़े हैं और आगे फ्यूचर क्या होगा। और इसके ऊपर जो दूसरा फैक्टर है वो है इमरान खान साहब की ऑपोजिशन, वो भी आपके सामने मौजूद है। अगर दोनों को मिला के देखें तो आपको क्या पिक्चर बनती हुई नजर आ रही है। अल्लाह पाक हम सब के ऊपर रहम करे। अब मैं आता हूं आज की दूसरी खबर के ऊपर। दूसरी खबर भी इसी के साथ जुड़ी हुई है। मैं आपको इसमें एक अहम नुक्ता बताऊंगा और वो नुक्ता जुड़ा हुआ है जो मैंने आपको गुजारिश की जाए। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे अमेरिका और इमरान खान जो है वो आमने सामने हैं, तो मैं इस नुक्ते को इस्टेब्लिश करूंगा आपके सामने। तो ये नोट मैंने कर लिया और आपके आगे रखता हूं। अब आते हैं जो कल की खबर थी। कल की खबर ये थी कि 20 मार्च को समात होगी महकमा खारजा की कमेटी की, और वो समात का उन्वान पाकिस्तान है। 3 उसके जुज़ हैं। नंबर 1 जो आपका इंतखाब हुआ, इंतखाबी धांधली, उसके अलावा दूसरी जो चीज़ होगी पाकिस्तान में जमहूरियत का मुस्तकबिल, और तीसरी चीज़ उसमें जो होगी वो है पाक अमेरिका ताल्लुकात। पिछली 2 चीज़ों के ऊपर इन्हिसार करेंगे पाक अमेरिका ताल्लुकात, ये क्योंकि तरतीब में भी अगर उनको पहले रखा गया है तो इसका मतलब तीसरी चीज़ वो होगी। तो अब आते हैं इस चीज़ के ऊपर कि आज अमेरिका की जानिब से इसके ऊपर बड़ा अहम बयान आया। समात होगी 20 मार्च को, लेकिन आज हफ्तावार ब्रीफिंग होती है उनके महकमा खारजा की, तर्जुमान करते हैं। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हमारे तर्जुमान दफ्तर खारजा हैं वो भी हफ्तावार ब्रीफिंग देते हैं, तो इसी तरह अमेरिका के अंदर भी हफ्तावार ब्रीफिंग होती है। तो आज की ब्रीफिंग के अंदर जो उनके तर्जुमान हैं मैथ्यू मिलर, उनसे क्वेश्चन किया गया कि ये जो समात होने जा रही है इससे मुतालिक, तो एक चीज़ तो उन्होंने कैटेगोरिकली कही जो कि मेरा ख्याल है सम्स अप
द होल स्टोरी, वो उन्होंने कहा कि डोनाल्ड लू के खिलाफ इल्ज़ामात गलत हैं और हमेशा से गलत थे। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि इसमें मतलब कोई ऐसा वजन नहीं है, हमने इसका पहले भी दिफा किया, हम अब भी दिफा कर रहे हैं, ये महज इल्ज़ामात थे। और उन्होंने बल्कि कहा रिपीटेडली कि हम इससे पहले भी मुतअद्दिद बार ये कह चुके हैं कि उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए वो इल्ज़ामात बिल्कुल गलत और बेबुनियाद हैं। अब कल की वीडियो पे वापस आते हैं, अगर आप चाहें तो वो देख भी सकते हैं, क्योंकि उसमें तफसील से मैंने ये सूरत हाल बयान की। जो आज का ये बयान है वो एक चीज़ को इस्टेब्लिश करता है, वो ये कि जो पैनल वहाँ पे बैठेगा जिसके आगे जाके एज विटनेस पेश होंगे डोनाल्ड लू, वो पैनल जो है इनसे जवाबदेही करेगा उन 3 मौज़ूआत पे जो आपको मैंने अभी आपके सामने रखे। तो अब मामला ये है कि इनके ऊपर इल्ज़ामात भी बहुत ज़्यादा हैं, डोनाल्ड लू के ऊपर, इमरान खान साहब की बिलखुसूस। और वो जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई तो उन्होंने डायरेक्टली नाम लिया था कि ये डोनाल्ड लू है और ये हमारी साजिश और सारा मामला उन्होंने बयान किया। तो अमेरिका जो है वो अपने डिप्लोमेट को डिफेंड करने के लिए सामने आ गया है, क्योंकि कल जब ये खबर आई तो ये हाईलाइट हुई और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा शोर व गौगा हुआ और आज इसके ऊपर रद्द अमल भी वहाँ से आ गया। और वो ये है कि वो अपना जो उनका डिप्लोमेट है उसको वो डिफेंड करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि जब डोनाल्ड लू उस कमेटी के सामने बैठेंगे, जो अरकान होंगे कमेटी के, उनको ब्रीफ भी करेंगे, वो भी अमेरिकन हैं, और जो उनसे सवालात किए जाएंगे, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि डोनाल्ड लू जो हैं उनके ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात उनको वो एक्सेप्ट करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। और दूसरी चीज़ ये है कि आमतौर पे हम उर्फ़ आम में जो गुफ्तगू होती है तो हम एक दूसरे को कहते हैं कि यार तू डिप्लोमेटिक जवाब ना दो, मुझे सादा अल्फाज में जवाब दो। तो मैं यहाँ पॉइंट ये रख रहा हूँ कि वो खुद डिप्लोमेट हैं। अब डिप्लोमेट जो होता है, गुफ्तगू का आर्ट उससे ज़्यादा किसको आता है, तो वो वहाँ पे डिप्लोमेटिक जवाब देंगे, असल पोजीशन के ऊपर नहीं आएंगे। जो तवक्को की जा रही थी या एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वहाँ से कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, तो इसके इम्कानात मादूम हो गए। अब आता हूँ 2 चीज़ों को मिला के, जो मैंने कहा था, एक नुकता कि इमरान खान और अमेरिका आमने सामने किस तरह हैं। इन्होंने मुतवातर हुकूमत जाने के बाद अमेरिका के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, आगे पीछे होते रहे, उससे पीछे भी हटे, फिर दोबारा वापस आ गए कि अमेरिका के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, फिर उन्होंने कहा नहीं मैंने कहा था कि अमेरिका ने नहीं, बाजवा ने की, बाजवा ने वहाँ कहा और फिर उन्होंने बाजवा को कहा। सो ये कॉम्प्लेक्स कहानी हो गई, यानी इमरान खान साहब ने इस पर यू टर्न लिया, लेकिन वो अमेरिका के कागजों में तो मौजूद है चीज़। अब अगर एक तरफ डोनाल्ड लू आ रहे हैं तो वो इसको अपने जो उनका स्टांस है या जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं वो उनको डिफेंड करेंगे हर सूरत, और वो तरीका उनका होगा डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के थ्रू, जो भी है वो बयान दे के अपनी जान छुड़ाएंगे वहाँ से। नुकता अहम कैसे है कि अमेरिका और इमरान खान आमने सामने किस तरीके से, वो इस तरीके से 2 चीज़ों को मिला के देखें। एक, ये जो कमेटी हो रही है और कमेटी के अंदर जो विटनेस पेश होगा, अमेरिका का महकमा खारजा जो है वो उसको डिफेंड कर रहा है, यानी विटनेस को। विटनेस के पीछे कौन खड़ा हो गया? अमेरिकी महकमा खारजा। इसका मतलब उसका मौक़िफ़ वही होगा जो इस वक्त आज इनके जो तर्जुमान हैं महकमा खारजा के, मैथ्यू मिलर, उसने दे दिया, तो यही मौक़िफ़ आपको वहाँ सुनने को मिलेगा। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि IMF वाला मामला, इमरान खान साहब IMF और वर्ल्ड बैंक के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि वो इनको, पाकिस्तान को पैसे ना दे अनटिल कि यहाँ पे धांधली की तहकीकात हो जाएं। उसको अब आप देखें, IMF जो है उसके अंदर सबसे बड़ा शेयर होल्डर वो अमेरिका है, अमेरिका का असर रसूख उस पर ज़्यादा है, उसकी पॉलिसी मेकिंग हो, उसके डिसीजंस हो, तो वो आर्म ट्विस्टिंग भी करता है IMF के थ्रू। पहले भी हमारी होती रही और कुछ पिछला अरसा भी हुई जब शहबाज शरीफ साहब को नाक रगड़नी पड़ी वहाँ जाके, और फिर जाके वो किस्त मिली, जो बंद हुआ था प्रोग्राम, हाल्ट पे था। तो बहरहाल अब एक तरफ डोनाल्ड लू के पीछे आप उनका वजारत खारजा खड़ा हो गया, नंबर 1। नंबर 2, IMF ने आपके खत को कोई अहमियत नहीं दी। IMF मीन्स उसके पीछे अमेरिका था, लिहाजा वहां से जो चाबी मिली थी उसके मुताबिक उन्होंने आगे उसका जवाब दिया और उस पर कोई अमल दखल नहीं किया। अब इनका एक एहतजाज था, एहतजाज वहां बेशक हो रहा है, लेकिन वो यहाँ अमेरिकन वफ्द जो है मौजूद है और वो अपने मुज़ाकरात भी जारी रखे हुए। इसका मतलब ये हुआ कि ये डील जो, ये एक किस्त जो बाकी है ये भी मिलेगी, और जो इससे अगला प्रोग्राम है उसके ऊपर भी अभी तक वहाँ से पॉजिटिव जो वाइब्स हैं वो आ रही हैं, साइंस आ रहे हैं, इनकी गुफ्तगू बड़ी अच्छी हो रही है, मतलब अच्छे उसके अंदर ये सारा कुछ चल रहा है, ये डिसरप्ट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये सब करके इसका मतलब ये हुआ, मैं जो नुक्ता था, इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका जो है वो इमरान खान साहब के मौक़िफ़ को इस वक्त बाय नहीं कर रहा। उसकी वजह गालबन वही हो सकती है कि अगर आपने रजीम चेंज का इल्ज़ाम लगा लिया, अब पाकिस्तान आइसोलेशन में तो नहीं है, पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, UN का मेंबर है, चार्टर साइन किया हुआ है, तो दुनिया जो है वो जानती है, अगर दुनिया के 10 टॉप प्लेयर्स हैं तो उसमें पाकिस्तान एक प्लेयर है, बड़ा प्लेयर्स, यानी बड़े प्लेयर्स में से एक है। तो इसकी जो बात होती है उसकी इंपॉर्टेंस तो होती है। जब आपने रजीम चेंज का इल्ज़ाम लगाया तो वो इल्ज़ाम पूरी दुनिया के अंदर उसकी गूंज थी, तो वो इल्ज़ाम अमेरिका के ऊपर था, तो सबकी नज़रें अमेरिका पे गईं, और बाकी ममालिक, हर किसी के अपने स्कोर्स होते हैं जो सेटल करने होते हैं, वो भी चाहते हैं कि अमेरिका जद में आए, तो अमेरिका जद में नहीं आएगा। वो IMF और ये जो वर्ल्ड बैंक और जो इमरान खान का ख़त, इनको कोई वैल्यू नहीं कर रहे,
और मुझे ये लग रहा है कि ये करके उनको तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिक्स है, जो फ्यूचर पॉलिटिक्स है, ये दिस इज नॉट डू और डाई। तहरीक इंसाफ के लिए डू और डाई नहीं होना चाहिए। सियासी जमातों की उम्रें होती हैं 20 साल, 50 साल, 100 साल, ये तो चलती हैं आगे। अगर आप इसको डू और डाई बना देंगे तो फिर इसमें वक्ती फायदा भी हो सकता है, लेकिन जो आपका मतलब लंबा सफर है सियासत का, उसमें आपको नुकसान का एहतमाल होता है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो मुल्क की जड़ें हिला देने वाली हैं। अगर आपका प्रोग्राम नहीं होता IMF का, मैंने आपको पहले अर्ज कर दी कि या तो आप डूबेंगे या फिर टेक ऑफ करेंगे, इन दो के अलावा तीसरी कोई ऑप्शन नहीं। इस 24वें पाकिस्तान के प्रोग्राम, ये जो पाकिस्तान का IMF का प्रोग्राम होगा 24th, इसको कहा जा रहा है कि ये IMF का नहीं, ये पाकिस्तान का प्रोग्राम होगा। या निकलेंगे या डूब जाएंगे। अगर उस सूरत हाल में आप इस किस्म का रद्द अमल दे रहे हैं बतौर जमात और पाकिस्तान की जमात के, तो ये किस तरीके से आपकी पॉलिटिक्स को बेनिफिट करेगा। तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर रिकॉन्सिडरेशन की जरूरत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ताकि वो अपना जो उनका जो पॉलिटिकल एक स्कोर है या पॉलिटिकल जो उनकी स्ट्रेंथ है उसको महफूज करें, ना कि उसको कमजोर करें। तो उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर कोई बेहतर उनकी तरफ से राय आएगी सामने। अब आते हैं आज की एक और अहम खबर जो थी, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इन फाइटिंग है, अब वो मंजर आम पे आना शुरू हो गई है। इनको जो बैरूनी बाहर के जो चैलेंजेस हैं, एक अदालतों के अंदर लड़ रहे हैं, 2 सड़कों के ऊपर, नंबर 3 जो इनके केसेस हैं उनको फाइट कर रहे हैं। May 9 जो है वो अभी मिथ्स जो है वो इनके साथ जुड़ी हुई है, और इसके अलावा जो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं उनके ऊपर फॉर्म 45 उसके ऊपर भी ये फाइट कर रहे हैं। अब इनका मजीद दावा आ गया कि उनकी जो 20 जीती हुई नशिस्तें हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रीकाउंट के जरिए उनका रिजल्ट चेंज करने के लिए उनकी ड्यूटी लगा दी गई है। वो भी मैंने कल आपको वीडियो में गुजारिश की थी। तो एक वो उस महाज के ऊपर लड़ रहे हैं, जो इनकी रिजर्व सीट्स का मामला है ये उसके ऊपर भी लड़ रहे हैं। तो ये इतने सारे महाजों पर लड़ रहे हैं बैक वक्त, बावजूद इसके कि इनके ऊपर बड़ा सख्त क्रैकडाउन है। ये उनका एफर्ट कमेंडेबल है, मैं इसकी तारीफ करता हूं। ये पॉलिटिकल चीजें हैं, आप इसको फाइट कर रहे हैं और आपको रिजल्ट भी मिला 8 फरवरी को उस चीज का जो आपने फाइट की इंटरनल। तो अब आ जाती है इनका एक नया फ्रंट, और वो इन सारे फ्रंट से ज्यादा खतरनाक है। उसकी वजह जो है, उसकी बुनियादी वजह तो इमरान खान साहब का जेल में होना है। अगर वो जो कप्तान है वो बाहर बैठा हो तो वो पॉलिसी और डिसीजंस वो करता है, क्योंकि एक चौधरी होता है तो फिर बाकी चौधरी नहीं बनते। अगर एक चौधरी जो है वो कैद में है तो बाकी हर बंदा अपने आप को चौधरी समझना शुरू कर देता है। हर किसी की अपनी पॉलिसी होती है जिसके ऊपर इत्तफाक नहीं हो पाता, और इत्तफाक ना होने की सूरत में फिर इख्तिलाफ जो है वो सामने आते हैं, पहले अंदर होते हैं फिर खुल के सामने आ जाते हैं। तो अब इनका लेवल भी वहां पहुंच गया कि अब इनके इख्तिलाफात जो हैं वो खुल के सामने आना शुरू हो गए। 2 जगह पे उसका इजहार हुआ। जो पहला इजहार हुआ वो कल जनाब शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उन्होंने किया एक टॉक शो के दौरान, और उन्होंने एतराफ़ किया अपनी 2 गलतियों का। पहली गलती उन्होंने कहा यह थी कि हमारा जो शिरानी ग्रुप है JUI का, उसके साथ हमारा इत्तेहाद हो गया था, और जो कमेटी बनी थी उनके साथ मुज़ाकरात के लिए, शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि मैं खुद उस कमेटी का हिस्सा था, सब कुछ तय हो गया था, और फिर अचानक अंदर से किसी ने चाबी भरी खान साहब की और वो फैसला चेंज हो गया, और हमें पता ही नहीं चला कि कैसे चेंज हो गया। तो वो उनके साथ हम शामिल ना हो सके। फिर उसके बाद इनकी मुशावरत हुई और MWM मुत्तहिदा वहदतुल मुस्लिमीन जो है उनके साथ इनका इत्तेहाद हो गया, अनाउंसमेंट भी हो गई, उनकी मुलाकात भी हो गई थी, सारा कुछ हो गया। फिर ऑल ऑफ ए सडन वो फैसला भी चेंज हो गया। अब मरवत साहब कहते हैं कि उसका भी पता नहीं चला कि ये फैसला कैसे चेंज हो गया, तो वो भी चेंज हुआ, और उनके पास जीती हुई सीट थी। अगर मरवत साहब का मौक़िफ़ है कि अगर इन दोनों में से हम किसी एक के साथ चले जाते तो ये जो 77 सीट्स हैं उनकी रिजर्व सीट्स वो हमें मिल जाती, वो हम सिक्योर कर लेते। लेकिन कुछ ऐसे अनासिर अंदर मौजूद हैं जो इमरान खान साहब को गलत गाइड कर रहे हैं, और जिसकी वजह से ये 2 गलत फैसले हुए, और तीसरा फैसला जो था वो हमें फिर लेना पड़ा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाला, और जो कि मतलब हैप हैजर्ड में हुआ, जल्दबाजी में हुआ, और वो जो लीगल चीज़ें थी उनको मद्देनजर रखे बगैर वो हुआ है, तो इसलिए हम मखसूस नशिस्तों से महरूम हुए। तो ये तो उनका स्टांस था कि ये 2 गलतियां हमसे हुई, और अंदर कौन से ऐसे लोग हैं जो इमरान खान साहब को गलत गाइड कर रहे थे जिनकी वजह से हमें ये भारी नुकसान उठाना पड़ा है। वो कहते हैं उनको मैं भी नहीं जानता, लेकिन वो मौजूद जरूर हैं। तो एक बात तो ये हो गई। इसके ऊपर आज जो हामिद रजा साहब है साहबजादा, उनकी जानिब से भी रद्द अमल आ गया, और उन्होंने भी सख्त रद्द अमल दिया है। वो ये कहते हैं कि PTI के दोस्त मामलात घर में हल करें तो बेहतर है, और अदरवाइज वो कहते हैं कि मैंने दरखास्त नहीं की थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की, वो इमरान खान साहब की दरखास्त थी जिसकी वजह से ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए। तो बहरहाल ये सूरत हाल मुझे लग रहा है कि आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।